हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्टार टेलीवेंचर्स लिमिटेड एफपीओ गाइस, ये एफपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एफपीओ है गाइस और इसका हम लोग चलेंगे, इसका एनालिसिस करते हैं। तो गाइस एफपीओ जो है 22 जुलाई को ओपन हुआ था, कल के दिन 24 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। 150 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ फ्रेश इशू किया जा रहा है 71 लाख शेयर्स का, 71.43 लाख शेयर्स का। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 25 जुलाई का, लिस्टिंग डेट 29 जुलाई का एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 200 टू 210 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 500 शेयर्स की लॉट साइज। पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर लिंक इन टाइम रजिस्ट्रार है और कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर 42.75 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। एंकर इन्वेस्ट और प्रोमोटर होल्डिंग है 66.27% का। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्राइब का, तो QIB से 0.17 टाइम का, HNI से 0.33 टाइम्स का। QIB और HNI बहुत ही लो सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल में 1.23 टाइम का। तो यहाँ पे रिटेल में जो है ओवर फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। टोटल 0.7 टाइम्स का 3/4 सब्सक्राइब किया गया है, जो उतना कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है फर्स्ट डे में। और अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है इसका अराउंड कंपनी का जीएमपी है 15 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है 7.4%, मतलब 7% का एक बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रहा है। एवरेज भी नहीं बल्कि बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें तो मई 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। टेली कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑपरेटर्स को, जिसमें कंपनी 4G और 5G टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम्स और डील्स जो है नेटवर्क इक्विपमेंट में डील्स करती है और इसका इंस्टॉल्स और कमीशन करती है। और स्टार टेलीवेंचर जो है ये रजिस्टर्ड है एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगरी 1 विथ डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के साथ जो है रजिस्टर्ड है। और कंपनी जो है लीजेज आउट बिल्ड साइट करती है, जैसे है GBT, RTT, पोल साइट्स, आउटडोर, स्मॉल सेल। और इसके अलावा साथ जो है कंपनी जो है लगभग एसेट्स जैसे डार्क फाइबर्स, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर का जो है इस्टेब्लिश और मेंटेन भी करता है, जिसको लीज, रेंट और सेल बेसिस पर जो है ग्रांट करती है टेलीकॉम सर्विसेज के लाइसेंस को, जिनके पास लाइसेंसी को जो है मतलब कि ग्रांट करता है। और कंपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर करता है, लेइंग डक्ट्स के लिए, ऑप्टिक फाइबर केबल्स के लिए और बेसिक ट्रांसमिशन और टेलीकॉम यूटिलिटीज का भी कंस्ट्रक्टिंग करती है। और लीजिंग डार्क फाइबर, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स और डक्ट एंड ऑप्टिकल फाइबर का मेंटेन कर रही है। और ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट्स जो कि टर्नकी सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रही है टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स को, ब्रॉडबैंड सर्विस ऑपरेटर्स और ISPs को महाराष्ट्र स्टेट में। 31 मई के अकॉर्डिंग लगभग 413 लीज्ड टावर्स जो है टोटल इंस्टॉल कर चुका है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसी स्टेट में। कंपनी की जो है ISO सर्टिफिकेशन दिया गया, 3 तरह का ISO सर्टिफिकेशन दिया गया, 2015 का और 18 का। और 3 जनवरी के अकॉर्डिंग कंपनी जो है एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया था, जिसमें स्टार टेलीवेंचर FZE UAE का, जो कि फॉर्मरली नाम था सूरा इंटरनेशनल FZE, सूरा कैपिटल लिमिटेड से जो है 100% इक्विटी शेयर कैपिटल का एक्वायर किया। और अब इसको पूरी तरह से सब्सिडरी बना चुका है, जिसमें कंपनी जो है फाइबर केबल्स का लेइंग और इंस्टॉलिंग करती है और नेटवर्क इक्विपमेंट में ट्रेड करती है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 31 मई के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट 38 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे थे। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कुछ, तो जो एक्वायर किया था गाइज 100% इक्विटी शेयर का स्टार टेलीवेंचर FZE का, इसके कारण जो नेटवर्क वगैरह बिछाई और इस पार्ट के स्ट्रैटेजी के कारण जो स्टार टेलीवेंचर लिमिटेड जो है ना, ये एक बिजनेस वर्टिकल में भी एंटर कर रहा है, जिसमें फाइबर टू द होम इंस्टॉल का बिजनेस वर्टिकल में एंटर कर रही है, जो कि एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन टेक्नोलॉजी जो है जो कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करती है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट डायरेक्टली हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कर सके, डिलीवर कर सके। और मैनेजमेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जब से ये लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लास्ट डेट है, तब से जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लास्ट फाइनेंशियल का जो डेट है, तब से अब तक कोई भी सर्कमस्टांसेस जो सो अराइज नहीं हुआ है, मटेरियली हो या फिर एडवर्सली अफेक्ट कर सके, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सके या प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सके, इसके वैल्यू ऑफ एसेट्स को भी अफेक्ट कर सके, या फिर जो एबिलिटी है पे, जो मटेरियल लायबिलिटीज़ का जो पे करने का जो एबिलिटी है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में इसको भी कोई भी अफेक्ट ना कर सके। और बिजनेस ऑपरेशन, सर्विसेज, रेवेन्यू, परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है
परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और FTTH सर्विसेज पर, जो कि देयरफॉर अफेक्टेड होता है फैक्टर्स से, जैसे जो कि जनरली अफेक्ट या फिर ड्राइव जो होता है डेट इंडस्ट्री का। और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस और FTTH इंडस्ट्री जो ये सेंसिटिव है, जो कि फैक्टर्स सेंसिटिव टू फैक्टर्स है, जो कि कंज्यूमर डिमांड और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर का जो डेट लेवल्स होता है और अदर ऑब्लिगेशन जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण भी जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है। और एडिशन में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है ये बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस वगैरह जो है सो फेस कर सकती है, कर चुकी है और कर भी सकती है आगे भी, जो कि रिसेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स के रिस्पॉन्स में जो चेंज हुआ है उसके कारण। और इसके अलावा कोई भी अगर मतलब देखा जाए तो कोई भी चेंज होता है रेगुलेशन में तो ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर जो है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का इंडिया में अगर डिक्रीज या फिर स्टैग्नेशन का इवेंट होता है में जो है इवेंट में जो अगर कोई भी डेवलपमेंट के का होता है इवेंट में होता है और इसके डिक्रीज होता है, और अगर इसके इवेंट डेवलपमेंट में जो है कोई भी टावर इंफ्रास्ट्रक्चर FTTH सर्विस जो कि है लेस इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है, इसके प्रोविज़न को बनाता है, तो कंपनी जो है एक मटेरियल एडवर्स अफेक्ट कर सकता है, इसके एक्सपीरियंस कर सकती है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन को। और इसका रेशियो जो है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डेट इक्विटी रेशियो 2.48 टाइम्स का, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है कंपनी पर, जो कि ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। एक अच्छी बात है कि RI के बाद जो है सो ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, प्रोमोटर से जो है बोरोविंग्स जो है लगभग एडजस्ट किया गया है इनके राइट्स एंड एंटाइटलमेंट के अगेंस्ट। और करंट रेवेन्यू मिक्स जो है ना 5% डोमेस्टिक से और 95% गल्फ ऑपरेशन से किया जाता है, जिसमें से 40% का डोमेस्टिक और 60% का गल्फ बिजनेस है, जो कि पोस्ट कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन प्लान जो कर रहा है आगे, इसके बाद जो है 40% डोमेस्टिक हो जाएगा और 60% गल्फ बिजनेस होगा, क्योंकि अभी 5% ही ओनली है, तो और जब ये एक्सपेंशन के बाद 40% हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट निकल के आता है। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के फिनेंशियल का, तो कंपनी के जो फिनेंशियल 22 में 4.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 लाख का प्रॉफिट, 23 में 32.5 करोड़ का रेवेन्यू और 3.9 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 124 करोड़ का रेवेन्यू, 15.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कंपनी का एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है हाई कंपटीशन फेस कर रही है लार्जर एस्टैब्लिश टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, पोटेंशियल चेंजेस होता है जिसके कारण ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो सकता है कुछ की क्लाइंट्स से, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिक्वायरिंग होता है कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट में, पोटेंशियल डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है तो इसमें भी इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो गाइस कंपनी जो है लगभग 3 लाख होम पासेस के लिए FTTH नेटवर्क सॉल्यूशंस का सेटअप करना चाह रही है। 4G 5G टेलीकॉम टावर्स के 1000 नंबर्स ऑफ जो है सो एडिशनल जो है सो सेटअप करना चाहती है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाएगा। जो मैंने बताया गाइस एक्सपैंड के बाद जो है कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म भी कर सकता है, रेशियो अपना इंक्रीज करेगा इंडिया में। और इसका जो रिनोन कस्टमर है BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन और BSNL, ये 4 मतलब कि रिनोन कस्टमर्स है। प्राइस बन थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तो गाइज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग इनके लिए गाइज थोड़ा रिस्की होगा अप्लाई करना। एक तो FPO है तो इसमें गाइज लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, तो इसमें लिस्टिंग उतना कोई खास मिलता नहीं है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।